नहीं, मेरे पास से 2-3 पुड़िया गांजा था। इन यहाँ ठेकेदार बेच रहे हैं। मैं गांजा पीता हूँ। मैं चूंकि साधु हूँ, गौ गंगा गांजा से ही प्रेम करता हूँ और इसका पूरे भारत में कहीं गांजे का ठेका नहीं है। खूब धड़ल्ले से बिक रहा है, सारी जनता खरीद के पी रही है, लेकिन हमको प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है इसको हम नहीं जान पा रहे हैं। और हर अंबेडकर नगर जिले में कम से कम सैकड़ों दुकानें गांजे की चल रही हैं, उस पर कोई रोक नहीं लगाया। मैं उन्हीं के बेचे हुए ठेकेदारों से खरीद कर गांजा पीता हूँ, क्योंकि मैं गांजा क्या है सेवन करता हूँ, वस्त्र नहीं पहनता हूँ, भोजन की शौक नहीं है, भगवान भक्ति की शौक है, तो इसीलिए उसका नाम ज्ञानदा औषधि है। मैं उस सेवन जरूर करता हूँ लगभग। उसका नाम ज्ञानदाता औषधि है जी, उसका नाम गांजे का नाम, गांजा का नाम ज्ञानदा औषधि है। ये इसलिए औषधि है, आप चले जाइए अभी आप अफगानिस्तान, वहाँ इसकी खेती होती है। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर के अंतर्गत तहसील क्षेत्र जलालपुर पड़ता है। फ्रेम में आपको एक त्रिशूलधारी बाबा दिखाई दे रहे होंगे। इनकी ये पीड़ा है कि इनको कई बार गांजा के चलान में यहाँ से ज़बरदस्ती फर्जी आरोप लगा करके पुलिस द्वारा जो है उठा लिया जाता है। क्या नाम है बाबा जी आपका? मैं बाबा वीरेंद्र दास त्यागी, अयोध्या छोटी छावनी का मैं कृपा पात्र हूँ बड़े महाराज जी का। जी। अंबेडकर नगर में हमारी जन्म धरती रही, यहाँ हम एक मंदिर बनवा रहा हूँ जी। और मंदिर बन रही थी। गांव की जनता ने कहा बाबा की सरकार है, बाबा कुछ देखो, तो गांव के भ्रष्टाचार को हमने कई बार उजागर किया है कई जगह, और ऐसे कईयों पीड़िताओं के मदद भी की है। भ्रष्टाचार का हमने खुलकर पोल खोला है। इसको देखते हुए जलालपुर में एसडीएम, जब से ये जलालपुर एसडीएम आए हैं और शिवानगी त्रिपाठी का, इनका सबका क्या तालमेल है, ये हमको उठाकर फर्जी गांजे में जेल भेजा गया। क्यों भेजा गया? ये होली के दिन गई थी शिवानी त्रिपाठी, लोग नाचे गाए, वहाँ होलिका दान हुआ, सिपाही वीडियो बनाया, अपना वायरल किया, अपनी जो है कामयाबी को दिखाते हुए कि हमने इतने लोग को संपन्न होलिका दान किया। उसको क्या चिढ़ लगी यशो को, रात में 2 बजे सब मुंह में गमछा बांध कर आए, हमको उठा ले गए। अच्छा, यशो हाँ, मुंह पे गमछा बांध के आते हैं। 5 लोग सिविल ड्रेस में सब मुंह में गमछा बांध कर हमारे दरवाजे बोले बाबा, तो हमने तो किसी ना कोई विवाद है ना मेरा, कहीं 151 का मुकदमा है ना किसी से कोई झगड़ा लड़ाई है। सारी दुनिया देखती बाबा निवस्त्र इसी तरह चलते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर जाना हो, चाहे कलकत्ता हमको जाना हो। अमरनाथ से वापसी लौटे हुए तो यही वस्त्र न हमको कपड़े की आवश्यकता है, न भोजन की आवश्यकता है, हमको सिर्फ आवश्यकता है राम जी की। लेकिन जनता का दुख नहीं देखा गया तो हमने उसमें कुछ उनका सहयोग किया हूँ। इस कारण हमको 2 बार ये फर्जी गांजे में जेल भेज दिया गया। जब जेल में हम रास्ते में चिल्लाते रहे, साहब हमारी झोली में पैसा रखा हुआ है, हमारा सामान हमको झोली ले लेने दीजिए, उसके बाद हमको जहाँ ले चलना हो ले चलिए, लेकिन कोई एक नहीं सुना। जब वहाँ ले गए तो कोई झोली नहीं ले आए। जब हम जेल से छूटे तो हमको सिर्फ खाली झोली दी जा रही है। झोली में हमारे 32,400 नगद रखे गए थे, 32,400 नगद रखे गए थे, मेरी सोने की चैन ये लोग गायब कर दिए। हम उसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को और ये पुलिस महानिर्देशक को, डीआईजी को, सबको डाक भेजे। उसको देखकर ये लोग हमको अमित शाह जी के कार्यक्रम से शिव बाबा से उठा लिए। उठाने के बाद हमको अकबरपुर कोतवाली में बैठाया गया। हमारे जामा तलाशी में 5270 रुपये प्राप्त हुए इनको। हमारी जो ये गले में जो लॉकेट पहले ये था और ये सब कुछ उतारने नहीं पाए, लेकिन पैसे जब हमारा लेने लगे तो हमने कहा कोतवाली हमारे पहले गिनती कर लो, 5270 रुपया हुआ। वो अभी थाने वाले नहीं देने को तैयार हैं, जो कि मजिस्ट्रेट ने कहा था बाबा पैसा दे देना, ये अभी भी नहीं। उसके पहले जो हमारा किए थे उसी का हमने जो भंडाफोड़ करना चाहा था। कारण क्या है, जिस ग्राम सभा में इस समय रह रहा हूँ उस ग्राम सभा में खूब बढ़िया से सरकार की मंशा का दुरुपयोग किया गया है। जैसे कि प्राइमरी पाठशाला वहाँ उसकी बाउंड्री वाल का पैसा खा लिया गया, अभी तक बाउंड्री वाल नहीं हुई, ना गेट बना। उस ग्राम सभा में सैकड़ों बीघा सरकार के खेल मैदान की है, तालाब की है, सब पे अधिक भूमाफियों का कब्जा है। लेकिन अभी तक कोई कब्जा हटवाया नहीं गया। एसडीएम के पास मैं आता हूँ, चक्कर लगाता हूँ, सुन लेते हैं, चले जाते हैं। इसकी जांच के लिए मैंने बीडीओ साहब को कहा था, बीडीओ साहब ने हमारे देखिए फोटो कॉपी पे लिख के दिया था बाबा 3 तारीख तक हमें कार्य करा देंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। डीएम साहब के कहने के बाद फिर भी आज तक कोई जांच का रिपोर्ट यहाँ नहीं लगाते हैं। और उसके बाद हमको 2 बार फर्जी जेल भेज दिया गया। फर्जी जेल आपको भेजा गया, मानते हैं, आप बता भी रहे हैं कि गांजा का झूठा आरोप लगाया जाता है जी, ठीक है। तो क्या आपके पास से अक्सर देखते हैं कुछ जो भोले बाबा के पुजारी होते हैं या ऐसे कुछ साधु, नागा साधु होते हैं, ठीक है, होते हैं जी जी, वो लोग गांजा का सेवन करते हैं जी। क्या आपके साथ मतलब उनको जो है कुछ गांजा मिला था कि ऐसे ही? नहीं, मेरे पास से 2-3 पुड़िया गांजा था। इन यहाँ ठेकेदार बेच रहे हैं। मैं गांजा पीता हूँ। मैं चूंकि साधु हूँ, गौ गंगा गांजा से ही प्रेम करता हूँ और इसका पूरे भारत में कहीं गांजे का ठेका नहीं है। खूब धड़ल्ले से बिक रहा है, सारी जनता खरीद के पी रही है,
लेकिन हमको प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है इसको हम नहीं जान पा रहे हैं। और हर अंबेडकर नगर जिले में कम से कम सैकड़ों दुकानें गांजे की चल रही हैं, उस पर कोई रोक नहीं लगाया। मैं उन्हीं के बेचे हुए ठेकेदारों से खरीद कर गांजा पीता हूं, क्योंकि मैं गांजा क्या है सेवन करता हूं, वस्त्र नहीं पहनता हूं, भोजन की शौक नहीं है, भगवान भक्ति की शौक है, तो इसीलिए उसका नाम ज्ञानदा औषधि है। मैं उस सेवन जरूर करता हूं लगभग। अच्छा, उसका नाम ज्ञानदाता औषधि है जी, उसका नाम गांजे का नाम, गांजा का नाम ज्ञानदा औषधि है। ये इसलिए औषधि है, आप चले जाइए अभी आप अफगानिस्तान, वहाँ इसकी खेती होती है। और आपको देखेंगे काफ़ी मेडिसिन इससे बनाई जाती है। लेकिन यूपी में इसी कारण ठिका नहीं है कि ये साधु के लिए है, गिरस्त के लिए नहीं है। लेकिन ये लोग खूब बढ़िया पैसा लेकर बिचवा रहे हैं। हम उनसे खरीद कर पीता हूँ, लेकिन खुला हम सौगंध देता हूँ, कोई प्रदेश में हमको ये नहीं बता सकता बाबा त्यागी हमारा कोई ठग लिया हो या कहीं एक पुड़िया गांजा हमसे बेचा हो। अगर आप बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जो है अम्बेडकर नगर जिले में, उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में खुलेआम जो है धड़ल्ले से गांजे की व्यापार हो रही है जी, बेचा जा रहा है, उसको लोग खरीद भी रहे हैं, पी भी रहे हैं जी। तो क्या आपसे अगर कोई पूछे, प्रशासन शासन के लोग अगर आपसे बात करें और पूछे कि गांजा कहाँ कहाँ बिकता है, तो क्या आप शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे? फुल सहयोग हम उनको करें, उनको खुदा हम बताएंगे कि देखिए यही गांजे का ठेका है। और आपको मालूम है उनके इसीलिए हर विभाग अपना अपना जो है एक कर्मचारी लगा दिया है। विकास विभाग का स्टेप बाय स्टेप अलग लग गया है, राजस्व विभाग का अलग स्टेप बाय स्टेप लग गया है। हर राजनेता अपना अपना स्टेप बाय, ग्राम सभा अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, कानूनी तहसीलदार, ऐसा सब लगा देता है। जो भी कर्मचारी लगाया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप नीचे से ऊपर तक लगाई जाती है। ये अपने इनके सब कर्मचारी अधिकारी जान रहे कहाँ बिक रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उस पर हस्तक्षेप इस कारण नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि अम्बेडकर नगर सपा का भूमाफियों का गुंडागर्दी का गढ़ है। इस अम्बेडकर नगर जिला में 5 विधायक सपा के हैं, सांसद सपा का है। इस कारण जो है साधु को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं मेरी आख्या जांच लगाई जाए, इसकी मंडल स्तरीय बैठक की जाए। अगर बाबा कहीं गांजा पीता बेचता पाया जाए, हाँ मैं सेवन करता हूं, हाँ कहीं अगर कोई इसके साथ कहीं भी गलत पाया जाता तो सीधे एनकाउंटर करते, जेल करने की कोई जरूरत नहीं, चूंकि हमने नींदनार भोजन तज दिया है। हमको मरने का गम नहीं, हम साधु हूं। कहा गया परमारथ काजिए साधु द्वारा शरीर। और द्वापर त्रेता कलयुग में यही हुआ है, जो साधु पे अत्याचार किया है उसका विनाश हो गया है। अच्छा ये बताइएगा, आप कह रहे हैं जो है अधिकारी जो है जानते हैं कि गांजा जो है कहाँ कहाँ बिकता है, ठीक है जी, तो क्या कारण है कि कार्रवाई नहीं होती? भाई उनसे पैसा मिल रहा है, उनसे धनुगाई हो रही है। अच्छा, वो सब बताते हैं बाबा हर विभाग को पैसा देने होती है, जब ऊपर से कोई टीम आती है तब हम लोग को बोरिया बिस्तर बटोल लेना पड़ता है, क्योंकि हमने पूछा कईयों से। अच्छा, आप ये भी आरोप लगा रहे हैं सपा का गढ़ है, ये है वो है, मतलब आप कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार तो जो है वर्तमान में बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी अधिकारी सब बीजेपी के थोड़े नहीं हैं। ये तो सरकार के हैं ना, देश के हैं, देश के हैं। गवर्नमेंट की जो पैसा होता है, ये पैसा जो हमारी जनता का जाता है गवर्नमेंट के खजाने में, वो पैसा यही यूज करते हैं। एक छोटा कर्मचारी 50,000 से 60,000 सैलरी है, उसके ऊपर बैठ जाओ लाखों रुपया सैलरी है, और उसके ऊपर जो अधिकारी बैठा है कम 10 लाख रुपया सरकार के खर्च कर रहा है। मैं अर्दली गार्ड, पेशकार, मुंशी मिला करके, गाड़ी ड्राइवर खर्च मिला करके 10 लाख रुपया खर्च करने के बाद वो 10-5,000 की डिमांड करके जो है बैठा हुआ है। क्या मतलब होता है? बाबा जी आप बता रहे हैं सपा की कुछ मतलब नेता को बता रहे हैं और फिर गांजा की समस्या बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप अपनी समस्या से परेशान हैं या फिर सपा वाली जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उससे परेशान है, या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर नेतागढ़ से परेशान है? मेन समस्या का कारण आपका क्या है? मेन समस्या कारण मेरे यही है कि यहाँ जो बैठी प्रशासन में अधिकारी कर्मचारी हैं, जिसके लिए नियुक्त किए गए हैं, वो अपने हिसाब से काम करे, किसी के दबाव में ना काम करे। हमको ये भय नहीं है कि हमको हम अपने लिए लड़ रहा हूँ, अपने लिए मर रहा हूँ। परमारथ काजिए साधु धरा शरीर। हम जितनी मंदिर बना रहा हूँ 1000 साल जाएगा, विरासत होगा, हर साल भंडारा होगा, गुरु जी की पुण्यतिथि है, लेकिन अपने लिए झंके वो 13 दिन के अंदर सब विरासत हो जाएगा। अगर कुछ पृथ्वी पे अच्छे कर्म करने हैं तो गरीबों का, कुछ लोगों का सहयोग करो, उनको आगे बढ़ने का सहयोग करो। अच्छा आपको मतलब क्या मतलब देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की है, ठीक है, योगी जी के सरकार है वर्तमान में। उनसे आप जो है इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? आपको किस तरह से उनसे मदद चाहिए, आप बताइए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक चीज का डिमांड करूंगा कि अयोध्या जो है ये मनु शत्रुपा की धरती है। राम जी तो बाद में आए, जिससे सृष्टि के निर्माता है।
तो आपसे एक अपील है कि हमारा अम्बेडकर नगर जिला जो है वो अयोध्या का हिस्सा है। गांजा मुक्त हो जाए, ये गांजा मुक्त हो जाए, हो नहीं जाए, ये गांजा मुक्त युक्त हो जाए, साधु के लिए ही सिर्फ हो। साधु अपना पीते जिसका सेवन करता है और गृहस्थ अपने परिवार के लिए जी रहा है, वो अपना परिवार चलाए। लेकिन हम गृहस्थ के लिए गांजा मुक्त होना चाहिए ना। जी जी हाँ, वो गांजा मुक्त होए, साधु के लिए खुला हो ये, क्योंकि साधु ही गांजा पीता है। आपके लिए दारू के लिए ठीका खुल गया है, हर एक चीज के लिए आपका ठीका है, लाइसेंस है, आप चला रहे हो, यूज करो, उसके लिए हम मनाही नहीं कर रहा हूँ। आप इतने भर करो कि जिला है अम्बेडकर नगर, अयोध्या की धरती है, इस धरती में सरवण क्षेत्र की नगरी है। ये इसी जगह राम जी दत्तवन करके गए हैं। यहाँ हर व्यक्ति जो है विद्वानता का कोई प्रमाण है। अगर आपको देखना है तो अम्बेडकर नगर जिले के जितने भी विधायक मंत्री हैं, ये छोटे से एक प्रधान से शुरुआत करके देख लो, उनकी 10 साल की पिछले वाली बैकग्राउंड और आज 10 साल के बाद वाली बैकग्राउंड पता कर लोगे तो आपको उनकी धन उगाही की कीमत पता चल जाएगी। इस कारण हमको जेल भेजा गया। मैंने कहा था बारी बारी से कि सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग जब आया है तो बारी बारी से पतन हुआ, ऐसे यहाँ भी पतन हुआ है। किसी के पास वंश नहीं बच रहा है। उठा के गिनी जाप देख लो, चाहे कांग्रेस हो, जिस पार्टी की बात कर रहा हूँ, वंशहीन होता जाएगा जो गड़बड़ कर्म करेगा। अच्छे कर्म करोगे, राम के प्यारे हो जाओगे। हम एक और अंतिम अरे बाबा जी, आपकी समस्या है, आप प्रशासन से परेशान हैं, समाजवादी पार्टी से कहीं जो है कुछ दिक्कत आपको हो रही है, कुछ बीजेपी के नेताओं से दिक्कत हो रही है, कुछ जो है कांग्रेस के नेताओं से दिक्कत हो रही है, तो आप अपनी समस्या बताइए। उनको छोड़िए। मैंने समस्या नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनको करना चाहिए। हमारी समस्या छोटी सी है, हमारी गाड़ी घोड़ा रखे हो तो बता रहे दे देंगे, वो ले नहीं पाएंगे, हमारे नाम का, हमारा पैसे का है, हम जाना उसको नहीं हजम, जो नहीं लिखे था उसको तो हजम ही कर गए हैं। तो इनको सबसे पहले मालीपुर यशो से ही शुरुआत करके देख लो। इनके जो भ्रष्ट लोग हैं, इन पे आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, आप सब राष्ट्र के चौथे स्तंभ है, इसीलिए आप बनाए हैं कि अच्छी बात खोली जाए, इनकी बुरी बात दिखाई जाए। आप उनको दिखाओ, इनको कुछ लोगों को जेल भेजाओ, खुद ही समझ में आ जाएगा भ्रष्टाचार कैसे रुक रहा है, राम राज अब कहाँ से आ रहा है। तो फ्रेम में आपको बाबा दिखाई दिए होंगे और इनकी आपने पीड़ा भी सुनी होगी। इनकी ये समस्या है कि इनका ये आरोप है कि हमारे ऊपर जो है फर्जी जो है गांजा का, मतलब गांजा विक्रय का आरोप लगाया जाता है और गांजा में मुझे फर्जी फंसा करके चालान कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो पीड़ा है, यानी प्रशासन के सिस्टम से परेशान है और यहाँ के अधिकारियों से परेशान है। और इनका ये भी कहना है कि मैं जो है धर्म के लिए ही जी रहा हूं और मैं मंदिर का निर्माण करवा रहा हूं, ऐसे अच्छे काम कई करते हैं। और गौ सेवा क्या बताएं हैं? गौ संरक्षक दल के जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर, ये जिला अध्यक्ष भी हैं और इनके ऊपर फिर भी परेशानी आ रही है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये वीडियो जाए और जान सके कि साधुओं के ऊपर किस तरह से प्रशासन के लोग अत्याचार कर रहे हैं। और इनके 5,000 कुछ रुपए जो है प्रशासन के लोग यानी पुलिस वाले ले लिए हैं और इनको वापस भी नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद, रख दो।